अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मेरे सामने से एक आर्टिकल गुजरा फ्लोरोना के नाम से। दिखने में ये बड़ा एक यूनिक सा लफ्ज़ था, लेकिन ये मिलता जुलता था कोरोना के लफ्ज़ से। थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने सोचा कि इसे स्टडी किया जाए कि फ्लोरोना है क्या। जब मैंने इसे स्टडी किया तो आई वॉज शॉक्ड कि ये एक इतना सवियर फॉर्म है। मैं भी आपको इसकी डिटेल बता दूंगा, जो एक अगेन एक पेंडेमिक की फॉर्म ले सकती है। रिसेंटली कुछ केसेस जो हैं इसके सामने आना शुरू हुए हैं। ये जो फ्लूरोना है, ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। एक कोरोना और दूसरा फ्लू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्लू का वायरस और कोरोना का वायरस ये एक जॉइंट वेंचर में किसी इंडिविजुअल में दाखिल हो जाए, तो उसको फ्लूरोना जो है वो कॉज किया जा सकता है। मज़ीद इसकी डिटेल से पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन जो है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह की जो रीसेंट रिसर्चेज़ हैं, जो नॉलेज है, वो आप तक पहुंचता रहे। अगर आप इस पिक्चर में, जो कि आपके सामने स्लाइड की सूरत में मौजूद है, इसको अगर आप देखें तो आपको दो डिफरेंट वायरसेस कंबाइंड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें एक फ्लू का वायरस है और दूसरा कोविड का वायरस है। हालांकि कोविड और फ्लू दोनों मुख्तलिफ वायरसेस हैं। अगर ये वायरसेस किसी इंसान के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसके दो नतायज होते हैं। या तो इंसान की इम्यूनिटी इसके ऊपर गालिब आ जाती, या किसी इंसान के पास अगर इम्यून सिस्टम उसका वीक है, तो ये वायरसेस उसके ऊपर गालिब आ जाते हैं। इसकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री और बैकग्राउंड इसका देखें, तो कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें फ्लू और कोविड-19 सेम टाइम पर जो है किसी इंडिविजुअल को अटैक कर सकते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि यहाँ पर दोनों की जो सिम्टम्स हैं डिजीज़ के, वो एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं। इससे पहले जो कोविड के पेशेंट्स हैं या कोविड के पेशेंट्स थे, उनको फ्लू की कोई इस तरह की सिचुएशन या अलामात जो है वो सामने नहीं आती थी। लेकिन अगर ये दोनों वायरसेस जो हैं मिलकर अटैक कर देते हैं, तो उस इंडिविजुअल में जो फ्लू के सिम्टम्स हैं वो भी साथ शामिल हो जाते हैं। एक इंटरव्यू जो कि डॉक्टर एड्रियन ब्रोज ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने सीएनएन को दिया। उसमें उन्होंने बोला, अगर किसी इंडिविजुअल को फ्लू और कोविड-19 दोनों एक ही दफ़ा में अटैक कर देते हैं, तो ये उसके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। इसराइल के अंदर एक केस सामने आया, जो कि एक प्रेग्नेंट खातून थी और उसकी एज राउंड अबाउट 30s में बताई जा रही है। उसको ये दोनों वायरसेस ने अटैक किया, कोविड-19 और फ्लू के वायरसेस ने सेम टाइम पे। इसके अलावा टेक्सास के अंदर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एक केस सामने आया फ्लोरोना का, लेकिन वो जो पेशेंट था वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, बल्कि वो घर पे ही पर्टिकुलर हेल्थ केयर के ज़रिए वो अपने आप को रिकवर कर रहा है। अगेन एक बड़ा रिनाउंड साइंटिस्ट डॉक्टर लैरी बुश, उन्होंने भी जो फ्लोरोना है उसके हवाले से दो चीज़ों का खदशा ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हम इस फ्लोरोना को चिल्ड्रन के अंदर ज़्यादा देख रहे हैं। उसकी दो उन्होंने वजूहत बताई, क्योंकि पहली वजह ये थी कि चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो कोविड के अगेंस्ट लेस वैक्सीनेटेड हैं और फ्लू के अगेंस्ट भी लेस वैक्सीनेटेड हैं। लिहाजा ये जो डिजीज़ है, ये उन इंडिविजुअल्स के अंदर, बच्चों के अंदर प्रिवेल कर सकती है। डॉक्टर लेरी बुश का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं
कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट हैं वेलिंगटन के अंदर। लिहाज़ा एक बड़ा रिनाउंड साइंटिस्ट, रिनाउंड डॉक्टर साहब हैं ये, जिन्होंने अपने खदशात का इस तरह से इज़हार किया है। उन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया कि ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये दोनों वायरसेस अगर किसी इंडिविजुअल पर अटैक कर देते हैं, तो ये ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल ने ये दोनों वैक्सीन्स नहीं करवाई, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने फ्लू की वैक्सीन और कोविड की वैक्सीन नहीं करवाई हुई, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने वैक्सीनेशन करवाई है, उस प्रोसेस में से गुज़र चुका है, तो उसके लिए ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है। अब फ्लू और कोविड-19 के जो सिम्पटम्स हैं, वो बहुत सारे ऐसे सिम्पटम्स हैं जो कि ओवरलैप कर रहे हैं एक-दूसरे पे। हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। लिहाज़ा ये भी बताना कि ये कोरोना का पेशेंट है या ये फ्लूरोना का पेशेंट है, ये भी इस वक़्त जो है थोड़ा-सा इश्यू सामने आ रहा है। इसके लिए फिर प्रॉपर वैक्सीनेशन किट सॉरी इसके लिए प्रॉपर जो है हमारे पास कोई डिटेक्शन किट्स, डायग्नोस्टिक किट्स जो हैं वो भी दरकार हैं। और उम्मीद है कि इस पर ऑलरेडी काम हो चुका होगा, क्योंकि इसके केसेस जो हैं वो अब आई थिंक के बढ़ेंगे, क्योंकि ये भी उसी तरह ही एक से दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके बाद अगर आप स्लाइड देखें तो स्लाइड का टॉपिक है, विल फ्लोरोना कॉज़ मोर सीवियर इलनेस दैन कोविड। एक जनरल राय ये है, जनरल ओपिनियन के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर कोई भी डुअल इन्फेक्शन हो, आप अपनी लाइफ में से देख लें, अगर डुअल इन्फेक्शन वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर मिलकर किसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा सीवियर हो जाता है। उसकी वजह ये है कि दोनों डिफरेंट तरह के जो वायरसेस या माइक्रोब्स हैं, वो जिस वक़्त अटैक करते हैं तो 2 डिफरेंट डिजीज़ेज़ कॉज़ करते हैं और उनके सिम्पटम्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। ये ज़्यादा सीवियर है, इसके चांसेस ज़्यादा सीवियर हालत की तरफ जा सकते हैं कि अगर कोई डबल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए फ़ाइट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, टफ़ हो जाता है। लेकिन जब हम फ्लोरोना की बात करते हैं स्पेसिफ़िकली, तो उसके जो सिम्पटम्स हैं वो इतने सिमिलर हैं कि उसके अंदर से हम इस चीज़ को अ, अलहदा ही नहीं कर पाते हैं कि कौन से फ्लू के सिम्पटम्स आ रहे हैं और कौन से जो हैं कोविड के सिम्पटम्स हैं। अब हम फ्लोरोना के कुछ सिम्पटम्स देख लेते हैं। इसमें जो पेशेंट है उसे फ़ीवर या समटाइम चिल्स का सामना करना पड़ता है। कँपकँपी का जो या ठंड लगने का जो है सिम्पटम उसको आ सकता है। फ्लू है, कफ़ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या साँस लेने में जो डिफ़िकल्टी है उसको उसका सामना करना पड़ सकता है। फटीग है, ज़्यादा थकन थोड़ा-सा काम करने के बाद वो अपने आप को एग्ज़ॉस्ट फ़ील करता है। मसल और बॉडी एचेज़, बॉडी या मसल्स के अंदर जो एक पेन का सेंसेशन जो है उसे फ़ील करना पड़ेगा। हेडेक है हर वक़्त का। इसके अलावा टेस्ट और स्मेल का लॉस, जिस तरह आपने कोविड के इनिशियल सिम्पटम्स में देखा था, इस तरह इसके अंदर भी जो टेस्ट और स्मेल है वो ख़त्म हो सकते हैं। सोर थ्रॉट है, जो इनर स्मूथ मसल्स हैं इनसाइड द नेक, इनसाइड द थ्रॉट, यहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है, यहाँ पर सोरनेस आ सकती है, रेडनेस आ सकती है। इसके अलावा कंजेशन है या रनी नोज़ है, नौज़िया है, वॉमिटिंग है और डायरिया है। समझते हैं कि आपको कोरोना हो गया है या फ्लूरोना, क्या करना चाहिए? जब आप ये समझ रहे हैं कि आपको ये सिम्पटम्स आपकी बॉडी के अंदर आ चुके हैं, तो अब फ्लूरोना को नेक्स्ट फैलाव से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर लॉफ़मैन ने इसके हवाले से अपना कंट्रीब्यूशन ये दिया है कि हमें वो तमाम स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी चाहिए, वो तमाम गाइडेंस पर अमल करना चाहिए, जो अभी तक हमें कोविड्स के हवाले से जो है वो दी गई हैं।
मिसाल के तौर पे हमें घर पे रहना चाहिए, स्टे होम, दूसरों से दूर रहना चाहिए। अगर आप अपने आप को इस हद तक सिक समझ रहे हैं, बीमार समझ रहे हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हम दूसरों तक इस फ्लोरोना को ना फैला सकें। और अगर आपको ये अपनी हद तक कन्फर्म हो चुका है कि आपकी बॉडी के अंदर फ्लोरोना जो है वो अब फैल चुका है, तो एक दफ़ा टेस्ट में से ज़रूर गुज़र जाना चाहिए ताकि इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए और एक रिकॉर्ड डेवलप हो जाए। इस स्लाइड में आप देखें, आपको मुख्तलिफ स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने जो हेल्थ हेल्पर हैं, जैसे आपके डॉक्टर्स हैं, उनके साथ ऑन बोर्ड रहें, उनके साथ राब्ते में रहें ताकि वो आपको बताते रहें कि अब आपने जो है इस बीमारी में से कैसे गुज़रना है। अपने फेस को जो है कवर करें मास्क के ज़रिए ताकि आपका जो इन्फेक्शन है वो दूसरों तक ना पहुंच सके। अपने आप को आइसोलेट करें अपनी फैमिली मेम्बर से ताकि अगर आप इसका शिकार हो चुके हैं तो आपके फैमिली मेम्बर जो हैं इससे महफूज रहें। और रेस्ट करें जितना आपसे रेस्ट मुमकिन है। इस स्लाइड में भी आपके सामने कोविड-19 के सिम्टम्स के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं वो डिस्कस की गई हैं। इसमें सबसे पहले देखें, आपको स्टे एट होम एंड कॉल योर लोकल हेल्थ सर्विस, डोंट विजिट अ क्लिनिक। इसलिए क्लिनिक विजिट नहीं करना आपने ताकि जो फ्लोरोना या कोरोना जो है वो कहीं वहाँ पर मौजूद स्टाफ मेंबर्स के अंदर, हेल्थ को वर्कर्स के अंदर ट्रांसफ़र ना हो जाए। क्या करना चाहिए? अब बात ये है कि इन एक्चुअल जो डिटेल्स हैं कि हमें फ्लोरोना या कोरोना की हालत में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें अपने घर पे स्टे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करना है। अपने हेल्थ वर्कर के साथ जो है राब्ते में रहना है ताकि आपको जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे कि अब आपने इस हालत में किस डायरेक्शन की तरफ मूव करना है। क्लिनिक को विजिट नहीं करना, क्योंकि ये ना हो कि आपका जो फ्लोरोना या कोरोना है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के अंदर वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए। इस स्लाइड में आपको दूसरा फेज़ जो नज़र आ रहा है वो है टेस्टिंग के हवाले से। आपको बताया जाएगा कि अब आप कोविड का या फ्लोरोना का टेस्ट ज़रूर करवाएँ। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसके लिए भी आपको विज़िट करने की, क्लिनिक को विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो आपके घर तक आएँगे और सैंपल लेके चले जाएँगे और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थर्ड, अगर आप ब्लॉग देखें, जिस घर के अंदर आप रह रहे हैं, उस घर के अंदर रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनको 14 डेज़ तक एटलीस्ट अपने घर में स्टे करना पड़ेगा। 14 डेज़ का मतलब ये है कि जिस दिन से सिम्पटम्स स्टार्ट हुए हैं, आप काउंट करना शुरू कर दें, तो एटलीस्ट 14 डेज़ तक जो है वो आप अपने घर में स्टे करें। फोर्थ ब्लॉक अगर आप देखें तो अवॉइड करना चाहिए दूसरों के साथ क्लोज़ कॉन्टैक्ट से। एटलीस्ट 1 मीटर का फासला जो है 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान ज़रूरी है। अगर आप किसी इंडिविजुअल के साथ जो है वो एक एक रह रहे हैं, आपका एक ताल्लुक अच्छा है, तो कोशिश ये करें कि रूम्स को एटलीस्ट जो है वो सेपरेट कर लिया जाए ताकि आपके जो प्यारे हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन तक ये आपके सिम्टम्स ना पहुंच सकें। अगर आप नेक्स्ट ब्लॉक देखें तो इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है। देखिए, घर में स्टे करना या क्वारंटीन हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो ज़रूरियात हैं
वो किसी तरीके से पूरी ना कर सकें। देखिए, आपने खाना भी है, पीना भी है, आपकी और बहुत सारी ज़रूरियात हैं। लिहाज़ा अपने फ्रेंड्स और नेबर से रिक्वेस्ट करें कि आपकी जो ज़रूरियात हैं वो अपने डोर के बाहर जो है, मतलब जो पेशेंट है उसके घर के डोर के बाहर उसे छोड़ जाएँ, ताकि आप वहाँ से उसे पिक कर सकें। जो माइल्ड सिम्पटम्स होते हैं इस तरह की इन्फेक्शंस के, उनको मैनेज किया जा सकता है रेस्ट के ज़रिए, ड्रिंकिंग के ज़रिए, लेकिन लिक्विड्स की ड्रिंकिंग जो थोड़े से अ, लेस कोल्ड या वार्म वाटर। जो माइल्ड सिम्पटम्स होते हैं उन्हें मैनेज किया जा सकता है प्रॉपर रेस्ट के ज़रिए, ड्रिंकिंग लिक्विड्स के ज़रिए और पैरासिटामोल के ज़रिए। लिहाज़ा अगर आप समझ रहे हैं कि माइल्ड सिम्पटम्स जो कि मैं इससे प्रीवियस स्लाइड में आपको बता चुका हूँ, तो आप उनको मैनेज करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके जो सिम्पटम्स हैं वो इम्प्रूव होने की बजाय मज़ीद आपको परेशान कर रहे हैं, मतलब आपकी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है, चेस्ट पेन है, तो आप फिर अपने डॉक्टर को, हेल्थ सर्विस को कॉल करें ताकि आप हॉस्पिटलाइज़ हो सकें। अब बात है वैक्सीनेशन के हवाले से। अगर तो आप कोविड-19 के अगेंस्ट और इन्फ्लुएंज़ा के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड हैं, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस तरह के इन्फेक्शन के अंदर मुब्तला हैं भी, तो उम्मीद की जा सकती है कि इसके ज़्यादा सीवियरिटी के चांसेस नहीं हैं। लेकिन ये मसाइल, सीवियर सिम्पटम्स के जो इश्यूज़ हैं, ये उन इंडिविजुअल्स के लिए नाइटमेयर हो सकते हैं, जो अभी तक अनवैक्सीनेटेड हैं, फ्लू और कोरोना वायरस के लिए। एट लीस्ट कोविड के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है, उसको ज़रूर लगवा लें, उसको ज़रूर उस प्रोसेस में से गुज़र जाएँ, ताकि आपको अपकमिंग इस तरह के जो एपिडेमिक्स हैं, उनसे आप थोड़ा-सा अपने माइंड को रिलैक्स कर लें। अदरवाइज़ हर दौर के अंदर जो कोविड है, वो आपको तंग कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है। लिहाज़ा सबसे पहला टास्क जो है वो आपने वैक्सीनेशन करवानी है। इसलिए कि आपकी लाइफ़ और आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनकी लाइफ़्स आप सब के लिए एक-दूसरे के लिए बहुत कीमती हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।